सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुजनगर अंतर्गत आने वाले पटना सालही में जारी ओपन कास्ट खदान को लेकर ग्रामीण और एसईसीएल के बीच आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। वहीं ताजा विवाद सामने आया है, जिसके अनुसार कोल प्रबंधन ने अधिकारियों ने जमीन अधिग्रहण के लिए बिना ग्रामीणों की सहमति के पटना सालही मुख्य मार्ग को पोकलेन मशीन लगाकर सड़क को उखाड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है और खासा नाराज नजर आ रहे हैं। निश्चित ही आप देख रहे हैं एसईसीएल की साफ मनमानी दिख रही है। बरसात आने वाली है, सड़क उखाड़ दिया गया है और एसईसीएल लैंड एक्विजिशन की है, प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन आज तक वो मुआवजा नहीं दी है। 400 नौकरियां हैं, जिसमें 20 नौकरियां ही दी गई हैं, ऐसा ग्रामीण जनों के द्वारा बताया जा रहा है, जो निश्चित ही गलत है और एसईसीएल को नौकरी के साथ साथ मुआवजा देनी चाहिए। इसके बाद ही वह यहाँ पे काम करे और अन्यथा ऐसे में धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया जाएगा। और अगर ये सड़क 2-3 दिन के दिवस के अंदर अगर नहीं बनाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप इस जो एसईसीएल का अधिग्रहण में कितना ज़मीन फंसा आपका? 13 एकड़। आपको जब ये ज़मीन अधिग्रहण में एसईसीएल लिया है तो आपसे कुछ बोला था देने के लिए? बोला था। क्या? नौकरी। कितना नौकरी? 6 नौकरी। और मुआवजा पैसा मिला आपको? मुआवजा तो मिला है, लेकिन थोड़ा ही पैसा बाँचा है नौकरी। अभी तक आपको एक आध नौकरी मिला? नहीं मिला है। कितना दिन हो गया है अधिग्रहण में लिए ज़मीन? वो तो 3 साल बीत गया है। अभी जो ये पटना से और साली को जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, उसको एसईसीएल के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। आज सुबह लगभग प्रातः 8 बजे अचानक बिना किसी प्रकार की ग्रामवासियों को या ग्राम के सरपंचों को किसी प्रकार की सूचना दिए उसने अचानक पोकलेन के द्वारा ये रोड को तोड़ना प्रारंभ किया और हमारे गांव के लोगों के द्वारा हमको जानकारी दी गई कि रोड टूट रही है। और हम लोग जैसे तैसे जिस हालत में थे तुरंत आनन फानन में मौके पर आए और जैसे ही पहुंचते ही एसईसीएल के कर्मचारियों ने पोकलेन सहित रोड से अपने कार्यालय की ओर चल दिए, माइंस की ओर चल दिए, भाग गए नहीं। इसके बाद आज तक इन्होंने हमारे साथ हमेशा ऐसी आज ही का ये घटना नहीं है, कई बार इन्होंने हमारे साथ बिना सूचना दिए रोड बनाए, पेड़ों को काटे और कई बार प्रयास किए ऐसे ही काम करने का। कई बार हम लोग ने इसका विरोध किया जाके और रोकवाया। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए सूरजपुर से अजय चक्रधारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कोल प्रबंधन पर जो ग्रामीण है आक्रोशित नजर आए हैं, उनका आक्रोश नजर आ रहा है, पूरी जानकारी। जी, मैं आपको बता दूं कि सूरजपुर जिला के एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमगांव ओपन कास्ट का यह मामला है, जहां कोल प्रबंधन बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए मुख्य मार्ग पटना साली मार्ग को हटाया जा रहा था, कोड़ा जा रहा था। यहीं ओपन कास्ट खदान के लिए कोल प्रबंधन एसईसीएल द्वारा जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू की गई है, जिसमें ग्रामीण और प्रबंधन के बीच आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है, जिसका कारण है कि कोल प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों को न सही तरीके से मुआवजा दिया गया है, ना ही नौकरी दिया गया है और इनके किसी भी प्रकार के मूलभूत सुविधा का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जब ग्रामीणों को पता चला कि हमारे मुख्य मार्ग को कोल प्रबंधन द्वारा खुदाई किया जा रहा है, ओपन कास्ट के लिए सड़क को हटाकर यहाँ से कोयला निकाला जाएगा, इसके विरोध में सैकड़ों ग्रामीण जो है तो एकत्रित हो गए और उसका विरोध करने लगे। इसी कड़ी में ग्रामीणों द्वारा जो है तो रामानुजनगर थाने में जा करके कोल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज भी कराया गया है। कोल प्रबंधन से आपकी बात हुई, उनका क्या कहना था? उन्होंने जानकारी दी थी या नहीं? नहीं, कोल प्रबंधन का कहना है कि हम इनका भूमि का अधिग्रहण किए हैं, अब इसमें जो है तो हम अपने हिसाब से सड़क बनाएंगे और यहाँ से कोयला निकालेंगे। पर ग्रामीणों का कहना है कि अब तक कई ऐसे हितग्राही हैं जिनको पूरी तरह से मुआवजा राशि नहीं दिया गया है, ना ही नौकरी दिया गया है। तो ग्रामीणों का हितग्राहियों का कहना है कि जब तक हम लोगों को पूरी तरह से मुआवजा राशि नहीं दे दिया जाएगा, नौकरी नहीं दिया जाएगा, तब तक हम जो है तो यहाँ कोल प्रबंधन को कोयला निकालने की अनुमति नहीं देंगे। जिसे देखते हुए क्षेत्र के कई नेता भी वहाँ पहुंचे और उग्र आंदोलन करने की बात कही है।
ठीक है, भले ही उन्होंने अतिक्रमण किया था मगर बिना नोटिस के, बिना जानकारी के इस तरीके से उन्हें हटा देना और रोड को तोड़ देना, और उनके लिए क्या कुछ उन्होंने किया कि जिस तरीके से अगर अभी ये अतिक्रमण हट जाता है तो उनके लिए कोई दूसरा रास्ता या कोई दूसरा मार्ग निकाला गया? नहीं, अभी तक इस पर एसीसीएल द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है, ना ही इन्हें नोटिस दिया गया है। जब आक्रोश की स्थिति निर्मित हुई तो काफी संख्या में पुलिस बल आए, अधिकारी भी आए, उनके समक्ष ये ग्रामीणों द्वारा कहा गया और प्रबंधन द्वारा सांत्वना दिया गया कि 3 दिवस के अंदर पुनः सड़क का निर्माण मतलब कराया जाएगा। और अगर 3 दिवस के अंदर सड़क का निर्माण नहीं कराने पर ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी जो है तो जमीन के बदले नौकरी, मुआवजा और हमारी मूलभूत सुविधाओं का विस्थापन का कार्य कोल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक जो है तो हम यहाँ कोयला का परिवहन नहीं करने देंगे। जी। ग्रामीणों के द्वारा क्या किसी से इसकी शिकायत की गई है, और वहां के अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी, उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन उन लोगों को दिया गया? नहीं, ग्रामीणों द्वारा अभी कोल प्रबंधन के खिलाफ जो है तो एफआईआर फिलहाल कराया गया है और उनको 3 दिन का समय दिया गया है। इसमें जो है तो क्षेत्र के कई अधिकारी आए हुए थे, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचे थे। कोल प्रबंधन के अधिकारी आए थे, उन्होंने सांत्वना दिया है कि 3 दिवस के अंदर हम आपके खोदे हुए सड़क का मरम्मत करा करके देंगे, और जब तक जो है तो मुआवजा, नौकरी जिनका बचा हुआ है उनको सबको क्लियर करने के बाद ही अब वहाँ काम शुरू हो पाएगा। लेकिन ये 3 दिन तक ये जो लोग ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, ये 3 दिन तक क्या करेंगे? क्या इसके बारे में प्रशासन ने कुछ सोचा? नहीं, अभी इसके बारे में फिलहाल तो प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है जी। बस वहाँ के ग्रामीण डटे हुए हैं कि हम 3 दिन का इंतजार कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं कि 3 दिन के अंदर हमको हमारी सड़क जैसा था वैसा बना करके दिया जाए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और कोल प्रबंधन जो है तो जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ हम कार्य प्रगति पर नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है, ये बहुत शुक्रिया आपका। ये तो 3 दिन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर 3 दिनों के बाद क्या इन्हें नौकरी मिल पाती है, क्या इन्हें इनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो पाती हैं, क्या प्रशासन अपनी बातों पर खरा उतरेगा या फिर इस तरह से ये ग्रामीण परेशान होते रहेंगे।